नमस्कार साथियों। तो साथियों, हम सभी लोग कक्षा 10 के गणित के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे और बाकी के जो क्वेश्चंस शेष बच गए थे उन क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम सभी लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग सन 2024 के सेट नंबर 1 का जो 822 यानी कोड HB था उसको सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने यानी 9 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। अब हमको क्या करना है, 10 नंबर का सॉल्व करना है। तो 10 नंबर में चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को दिया हुआ है कि 10 नंबर में कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात कैसे किया था, चलिए देखते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, पहले एक सारणी बना लेना है। तो सारणी में क्या होगा, पहले होगा वर्ग अंतराल और दूसरे में होगा बारंबारता। तो क्या करते हैं, पहले सारणी हम बना लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है 1 - 3, फिर क्या 3 से 5, फिर दिया है 5 से 7, फिर 7 दिया है 7 से 9, फिर दिया हुआ है 9 से 11 और बारंबारता हमको दिया हुआ है 3, 2, 4, 2, 3। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, सारणी हमको भी इतना दिया हुआ है और हमसे माध्य पूछा जा रहा है। और जो माध्य का सूत्र होता है वो सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये हमारा सूत्र होता है। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, हमको केवल वर्गांतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको एफ और एक्स मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जो वर्ग अंतराल के आगे वाला होता है, ये वर्ग अंतराल के आगे वाला होता है वो होता है एफ। क्या होता है, एफ होता है। और एफ के जो बाद वाला होता है वो होता है एक्स। क्या होता है, एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स को निकालेंगे। अब चलिए देखते हैं कि एक्स को कैसे निकाला जाता है। तो क्या करिएगा, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल को पहले हम जोड़ लेंगे। पहले वर्ग अंतराल को जोड़ लेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे तो हमको एक्स का मान मिल जाएगा। तो क्या 3 1 4, जब 4 का आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 का आधा करेंगे हो जाएगा 4। ये 7 और 5, 7 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 का आधा करेंगे हो जाएगा 6 और 9 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 का आधा करेंगे हो जाएगा 8 और 11 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा 10। यानी हमको x का मान मिल चुका हुआ है। अब x का मान मिल चुका है और देखो क्या है, एफ एक्स। क्या दिया हुआ, एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब क्या है, जब हम लोग एफ को एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एफ एक्स मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 10 तिहाई 30। यानी हमको देखा जाए एफ का भी मान मिल गया, एक्स का भी मान मिल चुका है और एफ एक्स का भी मान मिल चुका है। तो क्या करते हैं, इसको हम और हमको अब क्या करना है, अब हमको करना है टोटल। क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल अगर एफ का टोटल करेंगे देखें कितना होगा। तो एफ का कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। यानी एफ का मान हो जाएगा 14। और हमको क्या चाहिए, हमको एफ एक्स चाहिए और एफ चाहिए। तो एफ का मान हमको मिल चुका है। अब क्या रह चुका है, रह चुका है एफ एक्स। तो चलिए हम एफ एक्स
निकाल लेते हैं। देखिए 6 4 6 4 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 1 4, 4 2 6 और 6 2 हो गया 8। यानी हमको एफ का मिला 14 और एफ एक्स मिल चुका है 84। तो रखते हैं सिग्मा एफ एक्स की जगह रख देते हैं 84 बटा एफ का मान लग देते हैं 14। तब काटते हैं 14 का 14, 14 छंग 84 में माध्य मिल चुका है 6। यानी एक का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमको 6 ये मिल चुका है, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं 11 नंबर में। तो दिया हुआ है साइन 27 बटा कॉस 63 डिग्री। हमको इसका मान बताना है, इसका मान हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग साइन 90 माइनस जो थीटा होता है उसका मान होता है कॉस थीटा। क्या होता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। तो क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको हम बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम लोग 27 घटा दें, नहीं सॉरी 63 घटा दें, ये 90 में से 63 घटा दें तो हमको 27 मिल जाएगा। फिर क्या नीचे दिया हुआ है कॉस 63। और हम सभी लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा। जो लास्ट में था वही कॉस के साथ में आ गया है, तो वही यहाँ पर होगा। साइन के साथ में लास्ट में क्या है 63, तो अगर हम कॉस लिखेंगे तो यही वाला आ जाएगा 63 बटा कॉस 63। तो देखा जाए कॉस 63 से कॉस 63 कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए देखते हैं हम, सही ऑप्शन क्या दिया है 1 दिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। ये नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कॉस ए बराबर √3 बटा 2 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा, हमको ये बताना है। यानी हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कि यदि कॉस ए बराबर दिया है √3 बटा 2, तो हमको क्या करना है, साइन 2a का मान हमको बताना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम दिया हुआ है कॉस ए बराबर √3 बटा 2, हमको ये चीज दिया हुआ है। तो हम अगर देखें कि कॉस ए बराबर दिया √3 बटा 2, तो हम लिख लेते हैं कॉस ए लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें कॉस √3 बटा 2 किसका मान होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो √3 बटा 2 होता है वो cos 30 का मान होता है। किसका मान होता है, वो होता है cos 30 का मान, यानी cos 30 का मान √3 बटा 2 होता है। तो यहाँ से देखें cos बराबर cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a बराबर 30 हमको मिल जाएगा। नहीं हमको a का मान मिल चुका हुआ है 30। तो आप क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम साइन 2a का मान निकाल लेंगे। तो साइन 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान हमको मिल चुका है 30। अगर साइन लिख देंगे 30 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 दूना 60, नहीं हो जाएगा साइन 60। और हम सभी लोग जानते हैं जो साइन 60 का मान होता है वो होता है √3 बटा 2। तो हमको ये सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है √3 बटा 2। फिर देखते हैं, देखा जाए √3 बटा 2 इसका नहीं जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, नहीं डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 13 नंबर दिया है 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा, यानी हमको इसका मान बताना है। चलिए इसका मान कैसे दिखाते हैं। यानी हमको जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन मिला है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया 1 + tan स्क्वायर a बटा
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमको इसका मान बताना है। इसका मान हमको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। और अगला एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है कॉस, यानी कॉसेक स्क्वायर ए के, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है इसका सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या करते हैं, इसी की सहायता से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के जगह क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह क्या रख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। लिख दिया। और हम लोग सभी जानते हैं कि सेक का मान क्या होता है, सेक का मान होता है 1 बटा कॉस। सेक का मान होता है 1 बटा कॉस। तो सेक स्क्वायर ए, तो इसका हो जाएगा सेक यानी कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 बटा साइन, यानी कॉसेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब क्या है, देखा जाए बट्टे के ऊपर बट्टा है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा, नीचे क्या दिया है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो साइन बटा कोस होता है इसके बराबर होता है टेन। क्या होता है, टेन। नहीं, साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, जानते हैं हम लोग। उसी प्रकार देखो साइन बटा कॉस मिल गया, साइन बटा कॉस मिल गया तो हमको मिल जाएगा टेन। स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ये है तो हो जाएगा। तो इसका क्या सही सूत्र है, तो आया है सही है टेन स्क्वायर ए। तो चलिए देखते हैं हमको टेन स्क्वायर ए कहाँ दिख रहा है। देख रहे इसमें सेक स्क्वायर ए मिल रहा है, माइनस 1 मिल रहा है, कॉट मिल रहा है, टेन स्क्वायर ए। तो यह इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी 13 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्या साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है, यानी a बराबर क्या कौन सा मान होगा तब साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि a की जगह पर अगर 0 रखें तब ये सही होगा, या कि a की जगह पर 30 रखें तब इतना सही होगा। यानी ये पूछ रहा है क्या रखा जाए, तो ये दोनों ऑप्शन जो है सत्य होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा रखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक जगह पर हम सब में से सबको एक बार एक जगह पे मान रखकर देखेंगे, और जब दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यही ऑप्शन होगा सही। चलिए हम मान रख करके देखते हैं। तो देखते हैं 14 नंबर। तो क्या दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। हमको ये दिखाना है कि ये कब बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए का मान बराबर रखेंगे 0। पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0। तो क्या करते हैं, पहले ए की जगह पे 0 अंश रख करके हम चेक करेंगे। तो रखते हैं कि ए बराबर पहले हम क्या करते हैं 0 अंश रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो जब हम ए बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो हो जाएगा साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ए की जगह पे 0 रखते हैं, तो हो जाएगा साइन 2 ए की जगह 0 रखेंगे बराबर 2 साइन 0। तो अगर हम साइन देखते हैं, अब देखें साइन लिख लिए, और 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0 बराबर क्या है यहाँ पे 2। और साइन को अगर साइन को अगर किसी के अंदर गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, सब 0 हो जाता है, तो पूरा हो जाएगा 0। यानी ये कह सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, 2 लिख लेते हैं, और साइन को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0।
और साइन 0 होता है, साइन 0 का मान होता है 0 बराबर, और 0 को अगर किसी से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0। अगर हम देख रहे हैं कि इधर भी 0 आ रहा है इधर भी 0, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इससे ये पता चल गया हमको कि एक जगह पर अगर हम 0 अंश रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, यानी 0 अंश हो जाएगा 0 अंश। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। यानी हमको क्या करना है, 22 सेंटीमीटर के परिधि वाला वृत्त है, उसके चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि वृत्त, मान लेते ये वृत्त है, इसकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि दिया हुआ है, यानी जो वृत्त की परिधि दिया वो कह रहा है कि 22 है, यानी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इसके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मान लेते इसका काटते हैं 2 भागों में विभाजित कर देगी, फिर इसका हमने कर दिया 4 भाग मिलके। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चतुर्थांश यानी एक 4 टुकड़े करना, हम क्या कितने टुकड़े करना है 4 टुकड़े, तो हमने 4 टुकड़े कर दिया, 1 2 3 4 टुकड़े हो चुके हैं। तो क्या करना है, इसमें से किसी एक का हमको क्षेत्रफल निकालना है, मान लेते इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसका पूछा, तो इसका हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो वृत्त की परिधि यानी हमको दिया है परिधि का मान, परिधि का मान कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर हमको दिया है 22, तो लिख देते हैं 22 देते हैं। फिर देखते हैं 2 है चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा इधर बचेगा πr बराबर 22, यानी 22/2, यानी 22 को 2 से भाग करेंगे मिल जाएगा हमको 11, यानी πr बराबर हमको मिल जाएगा 11। और हमको अगर r का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/π, यानी पाई चला जाएगा बट्टे के रूप में नीचे। तो हमको r का मान मिल चुका है, r का मान कितना मिला है, तो r का मान हमको मिला हुआ है r बराबर 11/π। तो अब हम क्या करते हैं, अब त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या दिया है, ये खंड यानी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है θ/360। क्या देता है, ये मान लेते हैं यहाँ पर कितना टोटल 360 अंश का कोण बनता है, और यहाँ भी जो चतुर्थांश है चतुर्थांश में कितना, चतुर्थांश में केवल इतना कोण आ रहा है, ये कितना होता है 90, यानी इसमें क्या होगा थीटा का मान हो जाएगा 90। यहाँ पे कितना अंश का कोण बनना है, यहाँ पर 90 अंश, और टोटल कितना है 360, तो 360 में से 90 अंश हमको इस चतुर्थांश में मिल रहा है, ये हमको बता दिया है। और जो सूत्र होता है πr², ये सूत्र होता है। तो हम क्या करते हैं थीटा का मान रखते हैं, थीटा का मान दिया 90, तो 90/360 गुणे पाई का मान हम पाई रख देते हैं, और दिया r का मान हमको कितना मिला, r का मान हमको मिला है 11/π, तो 11/π का स्क्वायर। तब 0 0 कट गया, 9 का नाम 9, 9 चौक 36, तो कितना मिल चुका हमको, मिल चुका है 1/4 गुणे पाई गुणे 11/π गुणे 11/π। घात का मतलब क्या है, 2 बार हम गुणा के रूप में ले सकते हैं, तो इससे ये कट गया तो कितना बचा, तो ये मिल गया 1 को अगर 11 से गुणा 11 11 नियम 121, यानी 121 अब 4 को पाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4π। तो हम क्या करेंगे पाई का मान रखेंगे, तो 121/4 गुणे पाई का मान कितना 22/7, 22/7 हो जाएगा। ये क्या है, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 121 गुणे 7/4 गुणे 22, ये मान हमको मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं 11 11 हम 121 और 11 दूनी 22, तो कितना बचा 11 गुणे 7, यानी 11 गुणे 7/4 गुणे 2, तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, यानी हमको मिल गया है कितना मिला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना मिला हुआ है, हमको मिल चुका है 77/8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं 77/8 हमको कहाँ दिख रहा है। तो देखा जाए 77/8
यहाँ क्या 44/7, 22/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इसका सी ऑप्शन मिल चुका है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सी। अब 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, यानी देखिए ये क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हम देखते हैं जो हमको दवा खाते हैं कैप्सूल कैसा होता है? कैप्सूल होता है ऐसे, पहले बेलनाकार होता है और आगे क्या होता है? ऐसे। तो पहले अगर यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो कैसा था? ये बेलनाकार जैसे था। कैसे था? बेलनाकार। और ये कैसा है? ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त जैसा है। ये भी अर्धवृत्त जैसा है, यानी अर्धवृत्त। तो हमको देखा क्या मिल रहा है? तो हमको इसमें एक मिल रहा है बेलनाकार, यानी एक हमको मिल रहा है बेलनाकार संरचना, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमको एक बेलनाकार संरचना मिल रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तो अर्धवृत्त इधर मिल रहा है और एक अर्धवृत्त मिल रहा है इधर। तो क्या हो जाएंगे? +2 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त। नहीं, हम लोग देखें तो एक जो कैप्सूल होता है तो कैप्सूल में एक बेलनाकार संरचना मिलती है और 2 अर्धवृत्त संरचना मिलती है। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन। तो 2 शंकु, शंकु तो है नहीं, शंकु ऑप्शन है नहीं। फिर अगला क्या है? एक बेलनाकार और 2 अर्धगोलों। तो क्या है? एक बेलनाकार है, 2 क्या अर्धवृत्त, यानी 2 क्या है? गोले का आधा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका सही, अर्धगोला का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आंकड़ों का मध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें जो मध्य है वो 32 है और बहुलक है 35, तो उसका माध्य हमको बताना है। यानी देखा जाए तो क्या है, हमको माध्य दिया हुआ है, माध्य हमको दिया हुआ है 32 और जो बहुलक है और बहुलक को दिया हुआ है 35। हमको बताना क्या है? तो हमको माध्यक को माध्यक बताना है, यानी माध्य 32 है, बहुलक 35 है और माध्य हमको बताना है। तो कैसे पता चलेगा? तो हम तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से पता करेंगे। सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक +2 माध्य। ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुलक कितना दिया हुआ है? तो बहुलक हमको दिया है 35, तो बहुलक का जगह देंगे 35। फिर दिया 3, तो 3 गुणे माध्यक, माध्यक हमको नहीं दिया, माध्यक निकालना है तो हम माध्यक को ऐसे छोड़ देंगे। फिर क्या प्लस क्या दिया है? 2, 2 माध्यक कितना दिया? माध्यक हमको दिया हुआ है 32, तो रख दिए 32। देखते हैं 35 बराबर 3 गुणे माध्यक, कितना है यार? प्लस 32 दूना, 32 दूना कितना होगा? 32 दूना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? 64। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है? यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर भी होगा माइनस, यहाँ पर भी होगा माइनस, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है, सूत्र में माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब इधर क्या है? माइनस का 64 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 64, हो जाएगा प्लस का 64, इधर हो जाएगा 3 गुणे माध्यक। अब इस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 99 बराबर 3 गुणे माध्यक। अब माध्यक साथ में 3 है, कहाँ चलेगा? बटे के रूप में नीचे आ जाएगा, तो 99/3 बराबर माध्यक हो जाएगा। यानी 3 भाग करेंगे कितना? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कितना है? 33। माध्यक कितना आ जाएगा? 33। नहीं, हमको माध्यक का मान मिल चुका है 33, तो इसलिए मिक्स मिलाते हैं हमने। तो माध्यक का मान कितना दिया हुआ है? एक तो दिया है ऑप्शन 30, 31, 32 और 33, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला इसका सही ऑप्शन होगा। कितना? 33 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर की निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्गीय है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, इसको आप बहुविकल्पी में नहीं देना चाहिए,
लेकिन दे दिया हुआ है क्योंकि इसमें अधिक टाइम लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। वैसे तो ये आपको बहुविकल्प में नहीं देना चाहिए था। तो चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है हमको, इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम सारणी बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं वर्ग अंतराल और दूसरा क्या है, बारंबारता। हमने बना लिया। वर्ग अंतराल में तो क्या देते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 5, 5 10, 10 से 15, यानी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये इतना दिया है वर्ग अंतराल। कितना दिया है, 8 7 18, यानी 8 7 18 दिया है, 19 6, यानी बारंबारता इतना दिया हुआ है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं आपको ताकि आपको आगे काम आएंगे। तो एक सूत्र होता है बहुलक का, होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणे H होता है। तो एक हमको क्या चाहिए, F1 F0 2F1 F0 F2। तो इनको देखते हैं हम कि F1 क्या होता है। तो हम बता दें जो बारंबारता जो सबसे बड़ा होता है वो F1 होता है। सबसे बड़ा कौन होगा, ये 8 है, 7 या 18 या 19 6, ये सबसे बड़ा क्या है 19, तो F1 हो जाएगा 19। और जो F1 के ऊपर होता है, क्या होता है, F1 के जो ऊपर होता है वो होता है F0। क्या होता है F0, तो F1 के ऊपर कितना है 18, तो 18 क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा। और जो F1 के नीचे वाला होता है वो होता है F2। क्या होता है F2, F2 कितना दिया है, यानी F1 के नीचे क्या है 6, तो ये हो गया F2। और हमको ये मिल गया। आपको क्या चाहिए L, तो L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है F1 के पहले वाला। F1 के पहले क्या है 15, F1 के पहले 15 है, H है, तो H क्या होता है, तो H होता है अंतराल कितने कारक है, यानी 10 में 0 से 5, यानी 0 में 5 जोड़ा गया तो 5 बना, और 5 में जब 5 जोड़े तो 10 बना, 10 में 5 जोड़े तो 15 बना, 15 में 5 जोड़े तो 20 बना, 20 में 5 जोड़े तो 25 बना। नहीं देखा जाए सब में 5 5 का अंतर है, जितना अंतर होता है वो क्या होता है H का मान, ये होगा। ये हमको सूत्र, अगर सूत्र पे रखकर सॉल्व करना हो तो ऐसे हमको सम्मान निकालना होता है। लेकिन हम आपको ये बता दें, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग, नहीं बहुलक का वर्ग क्या होगा। तो बहुलक मतलब क्या, बहुलक का मतलब होता है F1। तो F1 क्या है इसमें, F1 कितना है हमको मिला, F1 मिला 19, यानी 19। तो 19 के सामने वाला वर्ग, 19 के सामने कौन सा वर्ग आ रहा है, 19 के सामने वर्ग आ रहा है 15 20, यानी F1 के सामने वाला वर्ग, सामने वाला वर्ग क्या मिल रहा है हमको, मिल रहा है 15 से 20। तो हमको यही क्वेश्चन में पूछ रहा था आंसर में, तो ये हमको सही ऑप्शन होगा। क्या है, एक दिया 20 से 25, 15 से 20, तो ये हमारा क्या दिया है 15 से 20 दिया है, यानी ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों प्राप्त संख्याओं का योग फल 10 होने की प्रायिकता होगी। यानी मान लेते हैं कि हमारे पास, यानी 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हम मान लेते हैं हमारे पास दो पासे हैं, कितने पासे हैं, दो पासे। वो कह रहा है कि दोनों पासों, यानी दोनों पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों प्राप्त संख्याओं का योग, नहीं कह रहा है कि दोनों को अगर उछाला जाए, उछालने में जो प्राप्त संख्या कितनी हो 10, तो कब 10 होगी, 5 इस पे आ जाए 5 इस पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, चलो सोल्व करते हैं। दो पासों को दो बार, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो पासों के एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर, इन दो बार उछालने की बात कर रहा है, इन दो पासों को दो बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, पर प्राप्त परिणाम,
प्राप्त परिणाम क्या होगा। यानी सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र होता है n/6n²। n का मतलब क्या है, यानी n का मतलब है कितनी बार उछाले जा रहे हैं, तो कितनी बार उछाले जा रहे हैं, 2 बार, 2 रखेंगे तो 6 × 6 बराबर 6 6 36, कितना हो जाएगा 36 परिणाम। यानी परिणाम कितने आएंगे, 36 परिणाम आपको मिलेंगे। कितने परिणाम मिलेंगे, 36 मिलाएंगे। तो कह रहे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम देखें कि कुल परिणाम को कितने मिले हैं, कुल परिणाम को मिल चुके हैं 36। फिर देखते हैं तो 36 क्या है, यानी एक पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे में 1, या पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 आ सकता है, तीसरे दूसरे में 3 आ सकता है, पहले में आ सकता है, दूसरे में 4 आ सकता है, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 5 आ सकता है, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है। यानी इसी प्रकार का दूसरा उछालें तो दूसरे में 1 आया, इसमें 1 आ सकता है, तीसरा को उछालें तो तीसरे में 3 आया, इसमें 1 आ सकता है, इसमें चौथे में उछालें 4 बार उछालें तो 4 आ सकता है, 1 आ सकता है। इसी प्रकार हम उछालें। तो कह रहा है उछालने के बाद एक उछालने पर दोनों पासों प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता, यानी कितने 10 होंगे, यानी 10 कितने होंगे, तो इसको बता देते हैं आपको टोटल बना करके। पहला में 2 आ जाए, दूसरे में भी 2 आ सकता है, दूसरे पहले में 2 आ सकता है और तीसरे में 3 आ सकता है, दूसरे वाले में पहले वाले में 2 आवे, दूसरे वाले में 4 आ सकता है, पहले पासे में 2 आ सकता है, तीसरे और दूसरे वाले में 5 आ सकता है, पहले वाले में 2 आ सकता है, दूसरे वाले में 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार देखें कि तीसरे में क्या होगा, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है, तीसरे में 1 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, यानी यहाँ पे 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। यहाँ पे देखें 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, यानी इतने परिणाम को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रायिकता किस संभावना, तो देखें ये मिल चुका, हमसे क्या पूछा, प्रायिकता पूछा। तो प्रायिकता सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम, दूसरा क्या होता है कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं, तो संभव परिणाम की अगर बात करें, संभव परिणाम मतलब कितने उछाले जा रहे हैं, 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, संभव परिणाम कितने हैं, 2 हैं, 2 संभव मिल सकते हैं हमको। कुल परिणाम कितना है 36, तो 36 हो जाएगा, 36 क्या है, अब करें 2 1 2 18 2 36, यानी 1/18, यानी प्रायिकता कितनी आ सकती है, 1/18 आ सकती है। तो 1/18 के ऑप्शन देखते हैं, देखा जाए 1/18 हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका 1/18 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट से क्या हो गया है 1/12 कर दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए 1/18। ये ऑप्शन का जो ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो सही ऑप्शन क्या होगा 1/18 सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, यानी सम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो अगर सिक्का उछाला जा सकता है, उछाला जाता है, 2 ही चांस होते हैं कि या तो सम आएगा या तो मिसम आएगा, 2 ही चांस होते हैं, नहीं दोनों को कहा जाएगा, दोनों को जो 50-50 चांस होते हैं। कितने चांस होते हैं 50-50। तो आपको सीधे ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बता देना सीधे 50-50% होता है। 50-50 मतलब क्या है कि चांस ये है कि 1/2 सम आ सकते हैं, और या दूसरा चांस है कि 1/2 यानी ये सम का है, संभावना है कि 50% सम आ सकते हैं या 50% विषम आ सकते हैं, यानी 50-50 की संभावना होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1/2। 1/2 कौन है, सी, जो सही ऑप्शन होगा 1/2, यानी 50-50 का होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुविकल्पिक सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।